गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाग नंबर 17 की अपने बात करेंगे। 16 नंबर भाग में जैसे कि आप सभी को मैसेज किया है कि आप अपने 12th का रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं, तो 5-7 बच्चे ही पहुंचे हैं बेटा। बाकी जो बच्चे रह गए, आपका जो 11th से 12th में प्रोमोटिंग का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाएं आप, ठीक है। 11th की जिसकी फ़ीस ड्यू है वो दे जाएं और 12th का रजिस्ट्रेशन करवाएं बेटा। बार बार मैसेज किया जा रहा है, आपको फ़ोन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी टॉपिक में अपने आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाग नंबर 17 की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में अपने पढ़ा था कि मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आपने पढ़ा अपघट्य की प्रकृति और तनुता का प्रभाव। वहाँ पे एक टॉपिक और है, ध्यान रखना है कि तनुता के प्रभाव से विशिष्ट चालकता कप्पा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने पास आई थी चालकता, आया था ना एक शब्द जिसका सिंबल क्या बनाया था, के, कप्पा। के बराबर किसके था, C.L/A के। और याद करो L क्या था, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, और A क्या था, इनका क्षेत्रफल। कुल मिला के ये आयतन ही तो हो गया। क्या हो गया, इसका आयतन। कई बार ये प्रश्न कंपटीशन में बोर्ड के एग्जाम में आता है कि तनुता के प्रभाव से चालकता पर क्या इफेक्ट करेगा, बढ़ेगी कि घटेगी। तो बेटा जी चालकता में कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बाहर से पानी मिलाएंगे, तनु करेंगे, तो तनु करने से आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से आयन भी बढ़ेंगे, तोड़ेगा वो जाके। लेकिन बढ़े हुए आयनों की संख्या कम होगी और आयतन ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। पहले 1 लीटर में मान लो 20 आयन थे, 1 लीटर में कितने थे, 20। अब आपने आयतन कर दिया 2 लीटर और आयन हो गए 25। आयन कितने हो गए, 25। तो पहले 1 लीटर में 20 थे और अब 2 लीटर में कितने हुए, 25। तो आयतन जितना बढ़ा उतने आयन तो बढ़े नहीं। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, यही आंसर है इसका जो मैं बता रहा हूँ कि तनुता से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नोट लगा के लिख लेना, नीचे एक लाइन लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ कि जब तनुकरण किया जाता है, जब तनुकरण किया जाता है तब चालकता में कमी आती है, क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी आ जाती है। अब अपने बात करते हैं आज वाले टॉपिक पे, क्या नाम है, कोलरा-उश का नियम। और आज के वीडियो का क्वेश्चन वही है जो पीछे मैंने बताया है। क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि तनुकरण से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्या है आज का, तनुकरण से चालकता, चालकत्व वो तो बढ़ता है। चालकत्व तो क्या था, C=1/R। इसमें तो आयतन की कोई कहानी ही नहीं है, फॉर्मूले में है ही नहीं आयतन कहीं पे, है ना। ध्यान रखना है, तनुकरण से चालकत्व बढ़ता है, चालकता में कमी आती है। तनुकरण से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी। तनुकरण से मोलर चालकता बढ़ती है, तुल्यांकी चालकता बढ़ती है, दुर्बल अपघट्य की चालकता तीव्रता से बढ़ती है, प्रबल अपघट्य की चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। तनुकरण से चालकत्व बढ़ता है, लेकिन तनुकरण से चालकता में कमी आती है, ठीक है।
अब देखो कोलराउश का नियम पढ़ना चाहेंगे। टॉपिक का नाम है कोलराउश का नियम। अब ये जो कोलराउश का नियम है, यह नियम साथ साथ नोट करना, दुर्बल अपघट्य पर लागू होता है। ठीक है जी। इस नियम के द्वारा, इस नियम के द्वारा दुर्बल अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता, कौन से वाली? ये वाली, लैम्डा एम इन्फिनिटिव या लैम्डा वी इन्फिनिटिव। अनंत तनुता पर चालकता यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता या फिर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात की जाती है। लाइन समझ में आई क्या लिखी है? कोलराउश के नियम से जो दुर्बल अपघट्य हैं, इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता या फिर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात की जाती है। अब कैसे करते हैं? देखो बड़ा सिंपल सा है। आपके पास एक अपघट्य है ए बी। मैं आपको कह दूं कि ए की चालकता का मान 5 है, बी की चालकता का मान भी 5 है, तो ए बी की कितनी हो जाएगी? ए बी कितनी हो जाएगी? 5 + 5 10। 5 × 5 नहीं करनी है। मेरे ऊपर वाली पॉकेट में 10 रुपये हैं, नीचे वाली पॉकेट में भी 10 रुपये हैं, तो कितने रुपये हुए? 10 और 10 20, ना कि 10 × 10 100। समझ में आ रही है बात? क्या है, अब इनको शब्दों में पिरो देना है। ये जो मैंने लाइन लिखी थी अभी, क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दुर्बल अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता उस अपघट्य में उपस्थित, उस अपघट्य में उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होती है। मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस अपघट्य में पाए जाने वाले आयन, धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता के योग के क्या होती है?
बराबर होती है। अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस अपघट्य में पाए जाने वाले आयन धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा जी मैं V पॉजिटिव और यहाँ लिखा है मैंने V नेगेटिव। मतलब इन सब का मतलब लिखना है आपको साथ में। सबसे पहले V पॉजिटिव का मतलब क्या है? V पॉजिटिव का मतलब है धनायनों की संख्या, ठीक है। V नेगेटिव समझ में आ गया, क्या हो गया? V नेगेटिव ऋणायनों की संख्या, लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी धनायन की अनंत तनुता पर चालकता, और नेगेटिव का मतलब समझ ही गई, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, ठीक है जी। इस नियम को आप बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और आज के वीडियो का आपके पास प्रश्न था क्या कि तनुकरण से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी। आंसर मैंने बता दिया, एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण चालकता में कमी आती है, ठीक है जी। और रिज़ल्ट बेटा कल एक बार वीडियो नहीं बनाई थी रिज़ल्ट की, बहुत लेट हो गए थे, समय नहीं मिल पाया, ठीक है। और दोबारा मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ बेटा, आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, फ़ोन पर भी करवा सकते हैं। फ़ोन पे बात कर लेंगे आप मेरे से, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।